भी परिवार में या आप खुद या आपके बच्चे या आपके पति या आपकी पत्नी मांगलिक हैं या मांगलिक की वजह से उनको गुस्सा बहुत आता है, रोग बीमारियां बहुत अधिक हैं, या झगड़ा हर एक किसी से साथ में हो जाता है, या कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं, या विवाह नहीं हो रहा, या आपका आप मांगलिक हैं और आप हमेशा बीमार रहते हैं, आप काम धंधा जॉब कुछ नहीं कर पाते। क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं? और मंगल कैसे हम डिसाइड करें कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं? इस वीडियो में पूरे उपाय के साथ मैं बताऊंगी। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली का वो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आप डरे रहते हैं, आप सहमे रहते हैं, पंडित जी ने बड़ी बड़ी पूजाएं बता देते हैं, हजारों लाखों की पूजाएं करा लेते हैं, पेड़ से आपकी शादी करा दी जाती है। क्या ऐसा होता है? क्या मंगल को इतना खतरनाक मानना चाहिए? क्या मंगल इतना खतरनाक है? आइए जानते हैं कब मंगल ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके साथ ही आप चाहते हो हर दिन आपके लिए सुपर लकी, धन और सफलताओं से भरा हो, आपके घर में रोग बीमारी ना है, किया कराया ना हो, तो अभी शुरू कीजिए डेली गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादुई अक्षर। इनसे हैरान करने वाले फ़ायदे उठाइए, क्योंकि ना इसमें राशि देखनी है ना लग्न। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए देती हूँ आपके दिन को लकी सो भी बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे डेली ये वीडियो मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस समय आज जो 100 कमेंट जिनके पूरे हैं वो हैं जस्सी कौर। जस्सी जी, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रही हैं, कमेंट कर रही हैं, तो जिस आईडी से आप हमें कमेंट करती हैं उस आईडी से आप हमें व्हाट्सएप पर अपना फुल एड्रेस भेजिए, हम आपको गिफ्ट भेजेंगे। और आप भी हमसे गिफ्ट लेना चाहते हैं तो अभी कमेंट करते रहिए। दोस्तों, जब भी मंगल आपकी कुंडली में पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो ये मंगल उस व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है। वो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर मंगल की ऊर्जा ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति अधीर होता है, किसी बात पर टिकता नहीं है, जल्दबाज बहुत होता है, गुस्सा इसे जल्दी आ जाता है, हर काम को जल्दी जल्दी करता है। ये मंगल कराता है। आप जानते हैं मंगल आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मंगल आपके रक्त का कारक होता है। आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो मंगल ही है। जब भी आपका मंगल खराब होता है तो आपको आपके खून का कारक और आपकी एनर्जी, जिस ओज और ऊर्जा के साथ में आप कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए कारक होता है मंगल। जिस भी व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति बीमार बहुत रहता है, ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा बहुत रहता है, और ऐसा व्यक्ति रोग बीमारी के साथ साथ में दोस्तों किसी काम धंधे पर टिक नहीं पाता। काम करने का उसका मन ही नहीं करता। 2 दिन काम करता है, 4 दिन वो घर में आराम करता है। तो मंगल आपके अंदर वो ऊर्जा देता है, वो पैशन देता है, वो एक जुनून देता है, जिससे कि आप अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं करोड़पति बनने वाला योग। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मंगल प्रधान है। किसी भी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी मंगल प्रधान ही होता है, तभी वो इतनी जद्दोजहद के साथ में कोई बड़े निर्णय ले पाता है। तो मंगल बहुत ज़रूरी होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का सुख लेने के लिए, संतान का सुख प्राप्त करने के लिए भी मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मंगल कमजोर होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी टिकेगा ही नहीं, हमेशा टूट जाएगा। पहले घर का मंगल हो या चौथे घर का मंगल हो, ये मंगल पर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तब ये खतरनाक होता है। इस मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तब ये खतरनाक होता है, और इस मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तब ये खतरनाक होता है। ये सप्तम में बैठ जाए, इस पर केतु की दृष्टि हो, तब हाँ, ये ज़रूर है कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि मांगलिक होना यानी आपके गण अक्सर कर इसमें राक्षस गण आ जाते हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो राक्षस गण होना यानी आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है, आप जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं, आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है। और जब मांगलिक व्यक्ति की शादी एक आम व्यक्ति से यानी मनुष्य गण के व्यक्ति से करा दी जाती है तो वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को झेल नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली मिला लीजिए कि दोनों का मंगल सम हो जाए।
पूरा और आपको विस्तार से समझाऊं क्या उपाय करने हैं। मंगल से डरना छोड़ दीजिए दोस्तों। मंगल को आप खुद से अपने बिना खर्चे के भी शांत कर सकते हैं। आइए आगे उपाय जानेंगे, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:48 से 4:06 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:33 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों फिटकरी पानी में डालिए और इस फिटकरी के पानी से आपको स्नान करना है। तो आज किसी भी तरह से रोग चपेट, रोग, बीमारी, झगड़ा, क्लेश जो भी आपकी लाइफ में बन रहा होगा वो दूर हो जाएगा। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। पीछे लिखा हुआ है 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे तो जाकर नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, अगर आपका मंगल पहले घर में बैठा हो, आपकी कोई भी राशि हो और कोई भी लग्न हो, तो ये मंगल आपको, मंगल यहाँ प्रधान हो जाता है, यानी कि आपका मंगल आपके अंदर ऊर्जा देता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, हर व्यक्ति को रूल करने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति पर अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ से वो पत्नी भाव को देख रहा होता है तो पत्नी के साथ में भी उनका रिश्ता थोड़ा सा कलहपूर्ण हो जाता है। चौथे घर का मंगल नीच का मंगल माना जाता है। नीच का मंगल भी आपको जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां देता है। एक तो आपको बीमार बहुत जल्दी कर देता है, आपके अंदर वो ओज ऊर्जा को ख़त्म कर देता है, आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाता है, यानी कि बिस्तर के सुख आपकी लाइफ से ख़त्म होने लगते हैं। आपका काम पे जाने का मन नहीं करता है, आप कोई काम धंधा तेजी के साथ में कर नहीं पाते, कर्ज में फंसते चले जाते हैं। सप्तम का मंगल भी वही करता है कि पार्टनरशिप में या अपने जीवन साथी के साथ में उनके तू मैं बनी रहती है। अगर मंगल मान लीजिए पत्नी मानव गण की है और पति राक्षस गण के है तो पत्नी बीमार रहेगी, और पत्नी राक्षस गण की है और पति मानव गण के हैं तो पति बीमार रहेगा। यहाँ इसकी रेमेडी भी है दोस्तों, उपाय भी है। इसके साथ ही अष्टम में मंगल हो तो ये मंगल भी क्योंकि स्वराशि का होता है तो यहाँ भी मंगल क्योंकि धन भाव को देख रहा होता है, अगर इस पर केतु की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, कट घाव उनके बॉडी पर लगता रहता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा खराब माना जाता है। अगर इन ग्रहों की दृष्टि नहीं है और बृहस्पति की दृष्टि है इस पर तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि तो ये सब बहुत अच्छा योग माना जाता है अष्टम में बैठे हुए मंगल पर। तो ये आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दिलाता है। मंगल पर शुक्र की दृष्टि हो तो ये आपकी लव मैरिज कराता है, यानी अपनी पसंद के लड़के लड़की से आप अपनी शादी करते हैं। अब बात कर रही हूँ मैं उपायों की। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पूजा पाठ करा लो, मंगल का दान कर दो, नहीं करने की आवश्यकता है। अगर आपका मंगल पहले घर में बैठा हुआ है दोस्तों तो एक आपको हमेशा नीले काले कलर के कपड़ों से बचना चाहिए। साथ में ही लाल कलर के धागे को आप एक कलावा ले लीजिए, उस पर हनुमान चालीसा पढ़ के 9 गांठें लगाकर अपने सीधे हाथ की कलाई में 8 बार लपेट कर 9वें चक्कर पर, महिलाएं तो लेफ्ट हैंड पर। और आपको हनुमान जी की आराधना सूर्य के सामने खड़े होकर आप डेली गायत्री मंत्र, आप सूर्य के सामने खड़े होकर आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये मंगल आपका काउंटर हो जाता है। क्योंकि जब भी मंगल आपका खराब होगा या आपको अंदर जल्दी जल्दी आपके निर्णय को जल्दी जल्दी बदलना शुरू करता है तो आप कर्ज के दलदल में भी फंस जाते हैं। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपका मंगल उच्च का आपका शुभ हो जाएगा और आपको जगह जगह से बड़ी बड़ी सफलताएं हर क्षेत्र में मिलेंगी, चाहे वो विवाह हो और चाहे आपके लिए पैसा हो, आपका स्वास्थ्य हो, सब कुछ आपके लिए अच्छा होने लगेगा। अगर आपका मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को एक तो नीले काले कलर को अवॉइड करना चाहिए, साउथ की दिशा में ही अपने बिस्तर को अपना डालना चाहिए, यानी कि अपने साउथ की दिशा में आपको सोना चाहिए। अपने उस बिस्तर पर आपको, बिस्तर के नीचे जो आपका बेड है उस पर आपको 4 चौकोर टुकड़े कॉपर के, यानी कि तांबे के 4 चौकोर टुकड़े आपको चारों कोनों पर चिपकाकर उस पर बिस्तर डाल देना चाहिए। साथ में ही ऐसे लोगों को गुड़ और काली मिर्च हर दिन अपने खाने में खाली पेट ज़रूर खानी चाहिए। हनुमान जी की आराधना तो करनी ही चाहिए दोस्तों,
सूर्य को भी प्रणाम इन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो ये मंगल काउंटर हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी को बढ़ाकर रखेगा और आप जगह जगह से सक्सेस पाएंगे, यानी पैसा, शादी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। सप्तम का मंगल है, तो यहाँ आपको चांदी धारण करनी है अपने शरीर पर। आप चांदी की चैन पहन सकते हैं, चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इसके साथ ही आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला हुआ पानी पीना है हर दिन। आपको बेवजह ही गुस्सा नहीं करना है। जब भी आपको गुस्सा है अपनी हथेलियों को बांधिए, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, खोल दीजिए। बस बेवजह अपने जीवन साथी पर आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो ये बड़े धन हानि का कारक बन जाता है, पत्नी के रिलेशनशिप को खराब करता है। यहाँ अगर आपका मंगल दोस्तों शनि की राशि में है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो विशेष उपाय जो आपको करना है, एक आपको अगर मंगल देखिए उच्च का मंगल होता है मकर राशि में, शनि की ही राशि में मंगल उच्च का भी होता है, और उच्च का मंगल आपको राजा बनाता है, कुल दीपक बनाता है। तो सप्तम में मंगल है, तो एक चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, पति को बजरंग बाण हर मंगलवार को करते रहना चाहिए और पत्नी को सिद्ध कुंज का स्तोत्र प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आपका सप्तम में मंगल बैठा हुआ है तो पत्नी करेंगी सिद्ध कुंज का स्तोत्र डेली और पति करेंगे बजरंग बाण मंगलवार। तो ये मंगल आपका काउंटर हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं करेगा, किसी भी तरह से आपको समस्याएं पैदा नहीं करेगा। चांदी धारण करिए और चांदी का ही पानी पीजिए। अगर आपका मंगल अष्टम में है तो अगेन फिर से यहाँ पर आपको चांदी का ही चौकोर टुकड़ा डालकर पानी पीना है। चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखना है। साथ में ही आपको शिव आराधना यानी भगवान भोलेनाथ पर प्रतिदिन दूध में शहद मिक्स करके आपको अर्पण करना है, नमः शिवाय का जाप करके। तो ये मंगल आपका काउंटर हो जाएगा। विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएंगी, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेंगी, अचानक धन आगमन के योग खुलेंगे, जीवन में सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे। एक बात फिर कहूँगी कि जिनका भी मंगल इन भावों में बैठा है, ऐसे लोगों को ना तो कर्ज लेना चाहिए न कर्ज देना चाहिए। अपना पैसा किसी को देना नहीं है, किसी की जमानत नहीं करनी है, किसी की जमानत नहीं देनी है। बस छोटी छोटी सी आप रेमेडी कर लीजिए दोस्तों, ये मंगल ही आपको उच्च का फल देने लगेगा। दोस्तों आप भी अगर मांगलिक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ये भी लिखिएगा कि आपका मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, मैं आपको उसका उपाय ज़रूर बता दूँगी। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। मैं प्रतिदिन आपको देती हूँ लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी के आधार पर। तो आपका भी जन्म जो ये नंबर है वो है मनी मैग्नेट, सक्सेस और सफलताओं से भरा हुआ। आपको जगह जगह से धन दिलाने का काम करता है। आप ऑनलाइन किसी तरह का काम करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लॉटरी में लगाते हैं, गेम में लगाते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये नंबर आपकी मदद करता है। तो जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, ये नंबर वो वर्ष पर लिखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसको ब्लैक टेम पर यहाँ पर लिख कर रखेगा। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट सक्सेसफुल नंबर है, सक्सेस से भरा हुआ नंबर है 39, यानी 3 और 9। 3 लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, 9, 39। इस नंबर को आप जगह जगह यूज़ करिए, इस्तेमाल कीजिए और लिख कर रखिए। और इस नंबर से आपको कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। नव वर्ष पर दोस्तों आप भी अपने लिए लकी नंबर जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप लिख कर डालिए। आपका क्या लकी नंबर बनेगा, इस वर्ष का आपके लिए फाइनेंशियल ईयर नंबर क्या है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताऊंगी। कमेंट करते रहिए, कुछ विनर लोगों को विशेष रूप से आपको कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। तो देर किस बात की, कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। और आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।